दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 9 की फिजिक्स है उसका सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले हमने तीन लेक्चर कवर कर लिया है और लेक्चर नंबर 4 है। इसके कंटेंट क्या होंगे इधर मैं लिखता हूं। ठीक है, तो आज के हमारे कंटेंट होंगे, कंटेंट होगा क्या, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। पहले हम क्या कवर करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, इसको हम कवर करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। ठीक है, ये कवर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा पे क्या, सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें फोर्स का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट, मतलब आज का कंटेंट है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और भाई जो अगला रहेगा क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि भाई ये कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, इनकी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम आगे पढ़ लेंगे और फिर वहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आज का कंटेंट है। हाँ भाई, क्या लॉ ऑफ मोशन है, क्या किसका लॉ भाई, किसका लॉ, तो न्यूटन का। किसका लॉ, न्यूटन लॉ। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन तो हर कोई जानता होगा, तो इनके बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, देखिए भाई इसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो चलिए इसका लिखता हूं, क्या लॉ क्या है, तो भाई क्या रहेगा, यहाँ पे है क्या, पहला भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये किसका, न्यूटन का। चलिए वाली देखिए क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर बॉडी के, क्या दिक्कत है, या फिर बॉडी इज इन रेस्ट then it remain then it will be remain in rest। ठीक है, रेस्ट and if it is in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मोशन, then it will be remain in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, until जब तक की, ठीक है, until and अनबैलेंस्ड, जब तक कि until
अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट ये क्या है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसे क्या है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट, भाई कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में बात बोला, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता ही रहेगा, कब तक, अंटिल जब तक कि उस पे क्या, कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। भाई मैंने आपको सिखा चुका हूं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। आप जाके लेक्चर नंबर सेकंड में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। ये क्या स्टेटमेंट था, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब क्या हुआ, दैट इज, ठीक है, दैट इज, मान लो क्या, ये कोई स्ट्रेट रोड है, ठीक है। इस पे कोई, देखे यहाँ पे कोई व्हीकल है, ठीक है, मान लो कोई व्हीकल है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है, ये मैंने क्या बोला, रेस्ट में, कहाँ पे भाई, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब तक चेंज नहीं करेगी, यानी रेस्ट ऑफ मोशन तब तक नहीं आएगी जब तक इसमें क्या लगेगा, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट में है, इसका मतलब है कि इस पे जो क्या होगा, अनबैलेंस्ड, इस पे क्या फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, क्या है वो, जीरो है, ठीक है। क्या है इसमें, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जीरो, इसलिए क्या है, रेस्ट में है। ये फर्स्ट लॉ कह रहा है, अगर यही क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ये कौन सा मोशन, ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है भाई, सीधी सी बात है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, चल रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पे क्या है भाई, अभी भी क्या, एफ अनबैलेंस्ड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ये हमारा क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। ये ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन से चलती ही रहेगी जब तक कि उसपे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि क्या वो जीरो हो, जब तक कि उसपे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, यानी कि ना लगे, ये रहेगा। अगला बात देखिए भाई, इसका मतलब क्या लग रहा है कि अगर किसी बॉडी के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भाई देखिए अगला लिखता हूं यहाँ, if we change the state of an object that is rest or uniform motion, then we require हमको क्या चाहिए, then we required a unbalanced external force, ठीक है, फोर्स दैट इज क्या भाई, एफ अनबैलेंस्ड क्या, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या वही जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट, इसको कहां ले जाना है, मोशन में, देखिए स्टेट चेंज हुआ, रेस्ट से मोशन में क्या है, इसका मतलब क्या होगा, क्या लगाना पड़ेगा, एफ जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या नॉन जीरो होना चाहिए भाई, तभी चेंज होगा। ये क्या है, ये फोर्स अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है, मोशन में है, ठीक है, इसको कहां लाना है, रेस्ट में लेके आना है भाई। देखिए यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है तो अभी हमको क्या लगाना पड़ेगा भाई, तो एफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स हो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब अगला सवाल कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। भाई ऐसा क्यों, तो भाई देखिए यहाँ पे कि अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या,
तो रेस्ट से देखिए मोशन में जाना है, रेस्ट से देखिए मोशन में जाना है, तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मतलब क्या हो गया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है जो या फिर जो बॉडी है अपने स्टेट में चेंज होने का क्या अपोज कर रही है, और ये भी इनर्शिया होता है। इनर्शिया में आपको सिखाया था क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास या फिर प्रॉपर्टी विच ट्राई टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। भाई देखिए रेस्ट मोशन में जाने का अपोज कर रही है, जब तक ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो जाएगी नहीं। तो अगला बात आगे लिखता हूं, ठीक है, कि भाई इसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मिटाएं इसको, ठीक है। भाई अगला सवाल ये है कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, है ना। तो भाई देखिए क्या इसमें होता है, मैं आपको पहले ही बोला कि भाई इनर्शिया क्या था, किसी ऑब्जेक्ट का उसके स्टेट में चेंज होने का अपोज करना, ठीक है। तो वही हो जाएगा, देखिए मैं क्या, अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो known as the law of inertia, ठीक है। अब सवाल है कि इनर्शिया सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। इनर्शिया भाई तीन तरह की होती है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, तो हाथ में जाना है सिंपली इनर्शिया। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज इनर्शिया is the property of the mass, भाई मास की प्रॉपर्टी होती है of the mass which try to oppose in change the state of an ऑब्जेक्ट या फिर क्या, बॉडी, ठीक है, बॉडी दैट इज, देखिए अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से क्या मोशन में जाने में क्या करेगी भाई, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है ये, बस कोई दिक्कत नहीं। मोशन में जाने क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। मैं आपको बोला ही था अगर रेस्ट लेके मोशन में जाना है, ठीक है, तो यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी अपोज करके तो फोर्स लगाया, ये हो जाएगा। या फिर क्या, अगर वो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है तो इसको क्या रेस्ट में आने का अपोज करेगी, ठीक है। भाई ऑब्जेक्ट मास मतलब भाई ऑब्जेक्ट के पास तो मास होता है, तो हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बॉडी जो होती है अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। भाई यही तो फर्स्ट लॉ था आपका, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। बात है क्या न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, ठीक है। तो लिखा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भाई। मोशन इसमें हम क्या करेंगे भाई, फोर्स का मेजरमेंट करेंगे, किसी बॉडी में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे इसमें लिख जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ an object is directly, ठीक है, proportional, that is proportional to the applied unbalanced external force,
अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ क्या है भाई, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि अगर हम किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाएंगे, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे वो भी कैसा, अनबैलेंस, ठीक है, जो लगाएंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस बॉडी के लीनियर मोमेंट में कितना चेंज होने का जो टाइम के साथ रेट है उसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, दैट इज, ठीक है, जो क्या होगा, अनबैलेंस्ड जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय क्या, भाई टाइम में हम लिखा रेट यानी कि टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ। ये क्या भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ का क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। भाई मैंने क्या बोला, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की बात में बोला, ठीक है, यानी क्या, जो फोर्स होगा हमारा एफ कैसा, अनबैलेंस्ड जो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मैं आपको सिखाया था, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन टाइम, डेल्टा पी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या हमारा है, न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पे क्या लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन का मान लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, F इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब सवाल ये K क्या है, ठीक है, K क्या है, क्या लिखता हूं, K क्या है भाई, K जो है एक प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना, की वैल्यू कितना मान लीजिए 1 होती है, ठीक है, कितना 1, इसलिए बताइए क्या हो जाएगा फोर्स, यहां से क्या निकलेगा, F की वैल्यू F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, याद रहेगा। चलिए भाई अब आते हैं क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट था, बेशक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो मिटाऊं कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सवाल है, ठीक है, बस याद रखिए 9th लेवल में उतना दिया नहीं है, अभी बेसिक चीजें होती है, बस याद आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो ऊपर क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अब इसको एफ नेट फोर्स भी बोलते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे भाई, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। चलिए भाई हमने क्या पढ़ा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, भाई यही पढ़ा है ना हमने। भाई डेल्टा P क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको लेक्चर 3 में सिखाया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसका हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो वही वहां से कॉन्सेप्ट उठाएंगे यहाँ से, तो देखिए लिख देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कुछ मानते हैं, लेट M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी क्या ऑब्जेक्ट को करते हैं, मान लो बॉडी है, ठीक है, यू क्या है, यू है ये, ठीक है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की, ठीक है, मैं डायग्राम में डेरिवेशन करूंगा, और वी क्या है, देखिए वी है, मेरा यू है, मेरा वी है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसका भाई, ऑफ द बॉडी का, ठीक है, बॉडी का, और टी क्या है भाई, टाइम इंटरवल है, कितने टाइम में चेंज हुआ, ठीक है, इंटरवल याद रहेगा। चलिए अब देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो मास है कितना है, m है, और इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, u है, ठीक है, देखा कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कितना होगी, v हो जाएगी, कितना v, भाई मास तो वही रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी v हो जाएगी, और ये चेंज में टाइम लगा है, ठीक है,
जो टाइम होगा टी लगा हुआ, ठीक। तो चलिए भाई निकालते हैं क्या। अब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आया होगा, तो निकालते हैं यहाँ पे। देखिए इनिशियल बोले भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनिशियल क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम बोले कितना होता है, क्या होता है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी m इंटू यू। ये क्या है, इसका है इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। अब यहां देखिए क्या निकालेंगे, बोले फाइनल कितना हो जाएगा, p फाइनल कितना हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ये हमने यही पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए भाई, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है u, फिर बाद में कितनी होगी v, वेलोसिटी में चेंज भी हुआ और टाइम भी दिया हुआ, एक्सीलरेशन भी आया होगा। तो यहां लिखते हैं क्या, कितना है बोले, इसकी एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन ठीक है भाई। क्या होता है बोलिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है बोलिए, टाइम। कितने टाइम में चेंज हुआ भाई, ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज यानी क्या, फाइनल भी इनिशियल यू अपॉन टाइम टी। ये मेरा ये बात आ गया, ठीक है, ये बात होगा। अब बोले भाई यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम बोले कितना होगा, डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। डेल्टा पी इक्वल, पी फाइनल कितना है, एम बी माइनस इनिशियल कितना है, एम यू, ठीक है। तो डेल्टा पी इक्वल भाई क्या कॉमन मिल रहा है बोलिए, एम कॉमन, तो क्या बचा बी माइनस यू, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, चेंज आ गया, ठीक है। अब बोलिए भाई, यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ भाई, बोलिए इसे क्या बोलेगा था, फोर्स F कितना होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, चलिए मैं रखिए भाई। ये क्या है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो हम नेगेटिव फोर्स बोल सकते हैं। ये क्या होगा, F इक्वल टू डेल्टा P, बोले कितना लिखा हुआ है, M V माइनस U। डेल्टा T कितना दिया हुआ है, T। F इक्वल टू भाई M तो कॉमन इनटू, देखिए V माइनस U अपॉन टाइम T, ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए ऐसे, ठीक है। अब बोलिए भाई, वेलोसिटी में चेंज इनटू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी क्या हो गया, F इक्वल टू ma। इसको भी क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है भाई। क्या ये दो फार्मूला बन गए, एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला ये भी है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वो भी दिया हुआ डेरिवेशन का, ठीक है। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा भाई, जो F नेट, ठीक है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ऐसे तो याद रखिएगा भाई, इसे क्या क्या न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, ठीक है, तो याद रहेगा भाई। यहां तक हमारी कहानी थी, तो हमने क्या कहानी को पूरा कर लिया, ठीक है। अब आप चाहे तो क्या यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था ना कि क्या होता है डायमेंशन और यूनिट क्या होता है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको न्यूटन कहते हैं, सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था। और आज का कंटेंट यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे करता है, यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब एक चीज बचा हुआ क्या हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचा हुआ है। उसको कवर करने के बाद लेक्चर नंबर 5 में हम पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और जितने हमारे इंडेक्स वाले उनको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जितना क्वेश्चन हमारा क्या पीछे साइड में उनको भी करेंगे, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। थैंक्स। हाँ, एक और बात भाई अगर अच्छा लगे, ठीक है, समझ में आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स।